तमिलनाडु में करूर में एक राजनीति रैली में भगदड़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल होने के बाद विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 23 से ज्यादा लोगों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कल भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। आईसीयू में इलाज करा रहे लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का एक पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और उसने आज़ादी के बाद ही आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे उसी एक देश का हाथ होता है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की सूची में भारत के नागरिक भरे पड़े हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्देशकों पर्यटकों की हत्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में भी खड़ा किया। डॉक्टर जयशंकर ने परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों के विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक सुधारित परिषद का वास्तव में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए और भारत बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील के साथ भारत के स्थायी सदस्यता आवेदन का समर्थन करता है। इसके साथ ही रूस यूएनएससी का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है, जिससे स्थानीय सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया गया है। क्रिकेट जगत में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आज दुबई में एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। 17 संस्करणों में 40 वर्षों के एशिया कप इतिहास में यह पहला भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल होगा। 8 खिताबों के साथ प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम भारत 2023 में अपनी वनडे जीत के बाद गत विजेता के रूप में मैदान पर उतरेगी। फुटबॉल में भारत ने कल कोलंबो में एक तनावपूर्ण पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वीं बार एसएएफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस मुकाबले में जहां भारत हाफ टाइम तक दल्ला मुअन गंगटे और अल्जाम शाह के केएच के गोलों की मदद से 2-1 से आगे था, बांग्लादेश ने आखिरी मिनट में एहसान हबीब रिदवान के गोल से वापसी करते हुए स्कोर 2-2 के बराबर कर दिया और शूट आउट के लिए मजबूर होना पड़ा।